एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सक्सेस स्टोरीज़ का पिटारा। तो आज फिर हाजिर हुई हूँ अपनी ब्यूटीफुल क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी को लेकर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो बहुत ही इमोशनल है, मतलब बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग है। बिकॉज मैंने जैसे ही इसे रीड किया ना, तो जैसे ही मेरे पास ये रिसीव हुई थी उसी दिन मैं इसे पढ़ के इतनी शॉक हो गई थी, मैं इतना डर गई थी कि ऐसा भी होता है, मतलब अभी भी ये होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस डर को, इस ट्रॉमा को हील किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए, इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, वक्त चाहिए, सब चाहिए। क्योंकि जब आप अंदर से खुद रेडी नहीं होगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप हील नहीं हो सकते। और कोई भी दुनिया का इंसान आपको हील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको ठीक होना है तो आपको खुद को ही ठीक करना होगा। और जब तक आप खुद को ठीक करने के लिए मेंटली रेडी नहीं होगे, तब तक आप नहीं कर सकते। लोग सिर्फ आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, समझाएंगे कि ऐसे करना है, खुद को ऐसे ठीक करना है, लेकिन करना आप ही को है, ठीक है। और ये सक्सेस स्टोरी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मेरी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल एंड ग्रुप्स पे देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है, एक सक्सेस स्टोरी का है, दूसरा है जिसमें आपको खुद को सक्सेस स्टोरी भेजनी होती है अपनी, एंड दूसरे चैनल्स हैं, एक टीम का चैनल है, एक मेरा चैनल है, सब आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। एक इंस्टाग्राम का चैनल भी है, वहाँ भी हम डेली अपडेट्स एंड सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। सो आज की जो सक्सेस स्टोरी है ना, मैं इसको ऑलरेडी शूट कर चुकी थी। मैंने इसको 2 बार ट्राई करके शूट किया, मैंने 2 टेक्स लिए, बट नहीं हो पाए। बिकॉज जैसे ही मैं, एक तो मैं हूँ सेंसिटिव अंदर से, और इस तरह की चीज़ें ना मुझे सच में इमोशनल कर देती हैं। और मैं तो एकदम शॉक हो गई थी, डर गई थी अंदर से। मैं पूरी रात ये सोचकर, मतलब क्योंकि एक बार ना मेरे साथ भी हुआ था, एंड थैंकफुली ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन होने वाला था। और मैंने खुद अपने लिए स्टैंड किया। एंड मैं ना बचपन से डरपोक नहीं हूँ, बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। मैं सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ, लेकिन डरपोक नहीं हूँ। मैं बचपन से ही हिम्मत वाली हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, और गुंडी भी आप बोल सकते हो। तो मेरे साथ ये सब होने वाला ही था कि मैंने ना अपने लिए एक्शन लिया। और वो जो इंसान था जो मेरे साथ ये करना चाह रहा था, वो खुद डर गया। बिकॉज सच बताऊँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं था वहाँ पे, मैं अकेली थी। मैं आपको पूरा शेयर करूँगी एंड में, तो बने रहिए। सो मैं ये सक्सेस स्टोरी जैसे ही शेयर करने लगी थी, मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी ट्राई में बनाए थे, और जैसे ही मैं बोलने लगी, जैसे ही मैं इनकी सक्सेस स्टोरी रीड करने लगी, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे हाथ शिवर होने लगे, मेरी पूरी बॉडी शिवर होने लगी। मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं बस रो रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर से एक और बार ट्राई करूंगी। अब बस प्रे करना कि अभी मैं जो सक्सेस स्टोरी फिर से रीड करने वाली हूँ, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा। तो बस अब रीड करते हैं, क्योंकि मुझे ये सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी पास्ट में ऐसा हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ हुई हो। क्योंकि आज का जो सक्सेस स्टोरी का टॉपिक है वो एक रेप सर्वाइवर के ऊपर है, एक रेप विक्टिम के ऊपर है। तो बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में पास्ट में कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ हो जो बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग हो, जो बहुत ही पेनफुल हो, जिसको आप बुला नहीं पा रहे हो, जिससे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, मतलब डर डर के जी रहे हो अभी तक, उस डर को लेकर, उस ट्रॉमा को लेकर, उस दर्द को लेकर आप अभी तक जी रहे हो। और जैसे ही आप इसको आगे लेकर जाते हो, तो ये आपकी लाइफ को इतना बुरे तरीके से इफेक्ट करता है, तो आपको हील करना होगा। जब ये खुद को इतने ट्रॉमाटाइजिंग चीज़ से हील कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी प्यारी सक्सेस स्टोरी। क्योंकि इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो थोड़ी पेनफुल तो है, इमोशनल है, लेकिन जो इन्होंने कर दिखाया है, मतलब इन्होंने जैसे खुद को हील किया है, मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा खुश एंड प्राउड हूँ कि जो भी हुआ इसने वो एक्सेप्ट किया कि चलो जो भी हुआ लाइफ है, अब इसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन खुद को ऐसे रख भी नहीं सकते। तो आगे बढ़ना था, तो इन्होंने खुद को हील किया, खुद को मूव ऑन किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, और खुद को इस चीज़ से आगे बढ़ाएगी। बहुत लाइफ में अब तक आगे बढ़ चुकी हैं, अभी भी ये हील हो ही रही हैं, अभी इनका हीलिंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर। और इन्होंने जिस तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखा है ना, तो प्लीज़ उस पर मत जाना, बिकॉज ये बांग्लादेश से हैं, इनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही प्यार से लिखा है जो हम समझ गए। और मैं इनकी ज़बानी में ही पढ़ूंगी, जैसा इन्होंने लिखा है मैं एग्जैक्ट वैसा ही रीड करूँगी। तो इन्होंने लिखा है, अस्सलामुअलैकुम मीरू दीदी, क्या हाल है आपका। मैं अस्मा हूँ फ्रॉम बांग्लादेश।
आपसे सेशन लिया था, मैं यहाँ आपसे अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो इनका मतलब ये है कि मैं शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रहा हूँ नहीं, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक लड़की हैं। बट आप इनकी राइटिंग पे मत जाइए, आप सिर्फ इनकी सक्सेस स्टोरी को डीपली समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना, अभी मैं पढ़ने लगी हूँ, आप जब सुनोगे ना, आपके दिमाग में ही विजन आने लगेंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है, तो मेरे साथ रेप हुआ था, 2 अंकल्स था, मैं मार्केट से अकेला जा रहा थी घर पे, तो उसने पीछा किया बाइक से और मैं भागते भागते चिल्लाई पर कोई नहीं था और एक ऐसा जगह पे मैं आ गया जहाँ अंधेरा था और ये बात कोविड से पहले की है और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक जगह था, मैं वहाँ छुपा था और रात के 10:55 था ऐसा कुछ, और वो रास्ता मेरे घर से बस 15 मिनट दूर था। मैं अकेला कभी नहीं जाता थी, पर मेरा अम्मी उस दिन बीमार था और मेरा पापा नहीं है, ना ही कोई भाई है, तो मैं भागी और उन्होंने पकड़ लिया और वो उनका ही शॉप था एक, और एक अंकल ने मेरा मुंह पर हाथ रखा, दूसरे ने टांगे पकड़ कर ले गया अंदर और शटर बंद कर दिया और मेरा कपड़ा उतारा फाड़ के, और वो जगह अंदर था गली में, और एक अंकल ने मेरा रेप किया और मुझे इतना ब्लीडिंग हुआ उस दिन, और दूसरा अंकल ने भी रेप किया, हाथ और पैर बंद कर दिया था मेरा और 40 मिनट्स तक मेरे साथ रेप किया। उसके आगे इन्होंने रोने वाला इमोजी डाला है। एंड मैं समझ सकती हूँ कि ये लाइन लिखते हुए इनको वो सारा सीन याद आ गया होगा, हर चीज़, क्योंकि ये चीज़ ना कभी भी कोई औरत, कोई भी लड़की नहीं भुला सकती। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर बचपन से भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा ना, क्योंकि मेरे पास एक तो ऐसे केस आ चुके हैं पहले भी कि बचपन में किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो वो अब तक नहीं भूल पाए हैं, और मैंने ऐसा देखा भी है, कई लोग ना बचपन के ट्रॉमास नहीं भूल पाते। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा है, ये लिख कर भी मैं रो रहा हूँ और मुझे इतना मारा, लात भी मारा मेरा सर पे, और मैं घर पे सिर्फ अपना दुपट्टा से खुद का कपड़ा ढक के गई। जो रास्ता 13-15 मिनट का था घर से, वहाँ तक पहुँचने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, क्योंकि मैं ट्रॉमा में था, रो रहा था और वॉक नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही घर पर पहुंचा तो मेरा मम्मी बुखार से सो गया था और मेरा चाबी रास्ते में ही गिर गया था, तो मैंने इतना बेल्स बजाया, मम्मी ने नहीं खोला, और फिर सुबह 8 बजे दरवाज़ा खोला मम्मी ने, तो मैं रूम में जाके सो गया था और मुझे इन्फेक्शन हो गया था, बुखार भी आया था। डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन एक दोस्त थे पड़ोसी में, उससे बात किया तो वो बोला केस करो, लेकिन मैंने नहीं किया और किसी को नहीं बताया। और डॉक्टर के पास मैं गया उसके साथ, तो उसने दवा दिया और मैं रोज़ प्रे करता था, नमाज़ पढ़ता था, लेकिन डर के रहता और रोती था हर टाइम, और मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा थी। उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गया थी और हर वक्त एंजाइटी, डर और गिल्ट में रहता थी, और ऐसे ही लगता था कि अब मेरा लाइफ कभी वापस नॉर्मल नहीं होगी। और एक दिन मैं यूट्यूब पर हीलिंग और मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना शुरू किया और आपका चैनल पे वीडियोस देखा और आपका टीम को कांटेक्ट किया और आपका इंस्टा पे सक्सेस स्टोरीज डेली रीड करता थी और अफर्म करना स्टार्ट किया कि मैं सेफ हूँ और मैं हील हो रहा हूँ और मेरा लाइफ फिर से बेटर हो रही है। एंड स्टार्टिंग में उससे कुछ फील नहीं होती थी, बट मैं रोज़ करती रही, गिव अप नहीं की, क्योंकि अब इससे बाहर निकलना था। एंड फिर आपने बोली सेल्फ लव का तरीका और हीलिंग प्रैक्टिसेस सिखाई, मैं वो किया और कुछ मंथ्स बाद मेरा डर और एंजाइटी कम होने लगा और आज मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अपना लाइफ को एंजॉय करता हूँ और मेरा लाइफ में अब पीस है। जज़ाकल्ला मीरू दीदी, मैं वो ट्रॉमा भूलने लगा हूँ और लाइफ में आगे बढ़ाने लगा हूँ। थैंक यू माय लवली सिस्टर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपको सेहत दे मेरी प्यारी बहना। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। तो कुछ साल पहले यानी कोविड से पहले ये लड़की अकेले मार्केट जा रही थी कुछ 10:55 पे, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, और फिर रास्ते में 2 दरिंदे, ये जो अंकल बोलती है ना, जो अभी भी उन्हें रिस्पेक्ट से बुला रही है अंकल, तो सोचो ये खुद कितनी छोटी होगी और वो कितने बड़े एज के होंगे। तो ऐसों को अंकल नहीं बोलते बेटा, ऐसों को दरिंदो बोलते हैं, ठीक है। दरिंदे हैं, ये सबसे बड़े दरिंदे होते हैं और ये मार के लायक हैं। तो खैर 2 दरिंदों ने इसका पीछा किया और इस बेचारी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, रास्ते से उठा कर ले गए और अपनी ही शॉप पर ले गए। मुझे यहाँ पर एक ख्याल आ रहा है, एक थॉट आ रहा है कि जब इतना कॉन्फिडेंटली बिना डर के 2 लोगों ने एक लड़की को उठा के अपनी ही शॉप पर ले गए और ये सब किया, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसे दरिंदे पहले भी अटेम्प्ट्स कर चुके होते हैं, तो प्रैक्टिस होती है इनकी।
सेम जगह पे थे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी किसी और जगह पर किसी लड़की को या किसी बच्ची को या किसी औरत को ले गए होंगे और इन्होंने पहले भी किया होगा, क्योंकि आम खिलाड़ी, कच्चा खिलाड़ी कभी ऐसा नहीं करता। वो पहले अटेम्प्ट्स कर चुका होता है, फिर उसको आइडिया लगता है, तभी वो बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा करता है। और यहाँ पे तो सोचो एक नहीं बल्कि 2 दरिंदे मिलके इन्होंने किया है, तो बेचारी पे क्या बीती होगी। फिर इसने मेंशन किया है कि शॉप पर लेके गए, रेप किया, मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए और ज्यादती की। और इस बेचारी की फैमिली में माँ के अलावा कोई भी नहीं है, इनके फादर नहीं है, भाई नहीं है, और आज तक उनको भी पता नहीं ये बात कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है। अगर वो बता देती तो वो जी नहीं पाती, क्योंकि उनके पास अब जीने का कोई सहारा नहीं है। सिर्फ एक ही उम्मीद पे जी रही है कि मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ बनेगी, मेरा सहारा बनेगी, मेरा सपोर्ट बनेगी। और ये बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं, इनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, सब दूर हो गए हैं। आज तक ये बात किसी को नहीं पता, एक पड़ोसी फ्रेंड थी बस उसी को पता है और उसके अलावा किसी को नहीं पता। और इन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया, सिर्फ एक पड़ोसी दोस्त को ही बताया और उन पर ट्रस्ट किया और साथ हॉस्पिटल ले गए। और ये बहुत ही अच्छी बात है, इनकी पड़ोसी बहुत अच्छी होंगी कि तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाना सही समझा, बिकॉज इस केस में ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत डेंजरसली चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इनकी एज भी छोटी है, तो कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन फैल जाता है बॉडी में। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचे तो इन्हें पता चला कि माइनर इन्फेक्शन था, थैंकफुली माइनर ही था। और इन्होंने फुल चेकअप नहीं करवाया था, सिर्फ छोटा चेकअप करवाया था, क्योंकि ये किसी को बताने की हालत में थी ही नहीं, इनकी वो कंडीशन थी नहीं कि ये किसी से शेयर कर सके, किसी को बता सकें और क्या क्या हुआ है किस मुंह से बताती। क्योंकि एक लड़की होती है ना, वो इस चीज़ में इतना फंस जाती है बेचारी कि वो अपने घर वालों की इज्जत की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से डर डर के जीती है और किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि किसी को अगर बताया भी तो कोई यकीन नहीं करेगा या कोई समझेगा नहीं, या बोलेगा कि बस चुप बैठो, किसी को बताना मत, ये बस राज से इसको राज रहने दो और कभी किसी को बताना मत। तो इस डर में लड़कियां जीती आई हैं आज तक, और इसी वजह से आज तक जो छोटी बच्चियां होती है ना जिनके साथ ये सब होता है, तो वो ना एकदम ट्रॉमा में चली जाती है। और बचपन से लेकर जब तक बड़े नहीं हो जाते, बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक जिंदगी रहती है, तब तक वो इतनी ट्रॉमाटाइज रहती हैं और हमेशा ना जोन आउट रहती हैं, हमेशा इस डर में जीती हैं। वो ना कभी हंसती हैं ना कभी रोती हैं, बस वो बीच वाला जो होता है ना, बस डर, उसी में ही होती हैं वो। क्योंकि कभी किसी को बताया नहीं, अगर बताया भी तो चुप करा दिया गया, मुंह बंद करा दिया गया, या फिर किसी ने भरोसा ही नहीं किया, कोई सुनने को रेडी नहीं था, या उसी पर ही ब्लेम कर दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के निकलती हो, तुम अकेले क्यों जाती हो। ब्लेम लड़कियों को ही किया जाता है, चाहे वो बच्ची हो, टीनेजर हो या फिर अडल्ट हो, कोई भी सेफ नहीं है, लड़कियां तो खास करके सेफ नहीं है। तो बस खुशी की बात तो ये है कि इन्होंने इतने सालों बाद खुद को इस ट्रॉमा से निकाल कर हील किया और इसे सही समझा, मतलब ये रेडी हो गई और इन्होंने समझा कि अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, अब मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मदर के पास कोई सपोर्ट नहीं मेरे अलावा। तो अब बहुत ही ये खुशी की बात है और शांति से ही अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। एंड मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन, सिर्फ लड़कियों को ही प्रोटेक्ट ना करे, ऊपर वाला सबको प्रोटेक्ट करे, बच्चों को, बड़ों को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको। और कुछ टाइम पहले की ही बात है जब मैंने एक ऐसी न्यूज़ देखी थी जिससे मेरा भरोसा लोगों के ऊपर से और इस दुनिया के ऊपर से पूरा ख़त्म हो चुका था कि ऐसा भी होता है। चलो लड़कियां तो सेफ नहीं है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन लड़के भी सेफ नहीं है। लड़के तो क्या, जानवर भी सेफ नहीं है। मैंने बहुत देखा है कि ये जो रेप होते हैं ये जानवरों के साथ भी हो रहे हैं, मतलब इंसान जानवरों के साथ कर रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस। और कुछ सालों पहले मैंने ये भी सुना था कि जब लड़कियों की डेथ हो जाती है ना, तो उनकी भी डेड बॉडी के साथ रेप होते हैं, एंड ये काफ़ी शहरों में ऐसे होते हैं। तो पता नहीं अब ये कितना सच है कितना झूठ है, मैंने सुना है ऐसा, तो अभी पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, बट आजकल कुछ भी हो सकता है, आजकल सच में कुछ भी हो सकता है। आजकल कोई भी सेफ नहीं है, ना इंसान सेफ है, ना लड़के सेफ है, ना लड़कियां सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना बूढ़े सेफ हैं और ना ही जानवर सेफ है। और अगर ये डेड बॉडी वाली बात भी सच है ना, तो डेड बॉडी भी सेफ नहीं है। कम से कम उस बेचारी डेड बॉडी पर तो तरस खाओ, मतलब मरने भी ये लोग सुकून से नहीं देते। ऐसे धनिंदे हैं इस दुनिया में। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही होगी जब हमें पढ़कर इतना अफसोस हो रहा है, इतना वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि कैसे बेचारी के साथ हुआ होगा, कैसे इसने चिल्लाया होगा, कितनी आवाज़ें दी होगी। तो लड़कियों प्लीज़ ये बात सुन लो, अकेले मत जाया करो कहीं भी, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे घर के पास से 5 मिनट की दूरी पर ही क्यों ना जाना हो। अगर जाना भी है कहीं पे, कुछ काम है, इमरजेंसी है, अर्जेंटली आपको जाना है, तो घर के बड़ों को ले जाओ, ठीक है, अपने साथ प्रोटेक्शन ले जाओ। अपने घर के किसी ऐसे आदमी को, किसी लड़के को, भाई हो, फादर हो, किसी को भी लेकर साथ निकलो, या तो जाओ ही मत, डर के मत जियो।
लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो। और अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ तो अपने लिए बोलो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए एक्शन लो, केस करो ऐसे दरिंदों पर, ताकि ऐसे लोग नेक्स्ट टाइम ये हरकत करने पर सोचें भी ना, और अगर सोचना पड़े तो 1000 बार पहले सोचें। डर डर के मत जियो, लेकिन अपने लिए भी बोलना सीखो। हिम्मत से, हिम्मत रखनी होगी आपको, खुद के लिए स्ट्रांग बनना ही होगा। कुछ लोग अपनी और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं और इस ट्रॉमा और डर में ही जीते रहते हैं। और इस टाइप की सक्सेस स्टोरी मुझे पहली बार रिसीव हुई है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि मैंने 2 बार ऑलरेडी वीडियो शूट किया था, करने की कोशिश की थी, बट नहीं हुआ क्योंकि मैं इतना शिवर हो रही थी, और एक लड़की ही दूसरी लड़की का दुख समझ सकती है। तो मेरे हाथ भी इतने शिवर हो रहे थे जब मैं ये सक्सेस स्टोरी की कैप्शन लिख रही थी ना इंस्टाग्राम पे। मैं पूरा का पूरा हिल गई थी, पूरा का पूरा मैं शिवर हो रही थी, मेरी बॉडी मेरी सोल इतने कांप रहे थे। तो सोचो, जब 2 बार मैं वीडियो शूट करी थी और बोलने पर ही मैं नहीं बोल पाई, और कैप्शन लिख रही थी तो कैप्शन भी मैं नहीं लिख पाई, वहाँ पर ही मेरी इतनी हालत टाइट हो गई। तो सोचो, इस बेचारी मासूम सी लड़की जो सिर्फ मार्केट जाने के लिए निकली थी, जिसको आइडिया तक नहीं था कि कुछ ही पल में, कुछ ही लम्हों में इसके साथ ये सब हो जाएगा, जिससे ये हादसा इसकी लाइफ का ट्रॉमा बन जाएगा, तो इस पर क्या बीती होगी जब इसके साथ एक नहीं बल्कि 2 दरिंदों ने मिलकर बेचारी के साथ इतना कुछ किया होगा। किया होगा नहीं बल्कि किया है। मैंने तो इसको ये तक बोला कि शॉप का नाम बताओ, डिटेल्स तो मुझे उसकी, मैं करूँगी केस अगर तुम नहीं कर सकती तो उसने बोला कि प्लीज़ टी आप ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अब मैं उस रास्ते से जाती ही नहीं हूँ, और शायद अब वो शॉप भी बंद हो चुकी है। पता नहीं अब ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है छुपाने के लिए, क्योंकि ये डर रही थी जब भी मैं इससे डिटेल्स पूछती थी कि मार्केट का नाम बताओ जहाँ से तुम गई थी, और उस शॉप का नाम बताओ किस रास्ते में आता है, किस गली में आता है, तो पूरा लोकेशन मुझे बताओ, पूरी डिटेल्स मुझसे शेयर करो। तो ये डर जाती थी, बहुत डर जाती थी कि प्लीज़ प्लीज़ मत करना, मैं केस का तो सोच भी नहीं सकती, मैं बस भूल चुकी हूँ। क्यों भाई, केस हमारा राइट है। अब आप लोग नहीं करते, फिर आप लोगों के साथ ये बार बार होता है, तो फिर आप पुलिस को और समाज को ब्लेम मत करो कि कोई कुछ एक्शन नहीं लेता, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम सेफ नहीं है। सेफ तो आप ही नहीं हो, सेफ तो कोई भी नहीं है, हम में से कोई भी सेफ नहीं है। मैंने बताया ना, डेड बॉडी भी सेफ नहीं है आजकल। तो सिर्फ हीलिंग काफ़ी नहीं होती, अपने लिए बोलना सीखो, कोई आपको टच ना कर सके। ऐसे चलो, डर डर के मत चलो, डरा के चलो, अपने हथियार को साथ लेके जाओ। अकेले कभी भी मत जाइए कहीं पे भी, अगर आप लड़के हो लड़की हो, अपना ध्यान खुद रखो। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे रातों को नींद नहीं आएगी अगर मैं फिर से उस सीन में चली गई। अगर उस टाइम में चली गई तो सच में मुझे फिर से वो डर मेरे अंदर फिर से जग जाएगा, और मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये सब भुला चुकी हूँ। तो हुआ यूँ था कि मैं हमेशा ट्यूशन जाया करती थी इवनिंग में, और ट्यूशन इतना दूर नहीं था, कम से कम 10 मिनट की दूरी पर ही था, और मेरे साथ हमेशा मेरा गार्ड चलता था। मैं हमेशा सेफ्टी के साथ ही जाती थी। एक हमने आदमी रखा हुआ था जो मेरे पापा के दोस्त था और बहुत ही ट्रस्टेबल इंसान था, जैसे घर का मेंबर होता है। उसका बस ड्यूटी ये था कि मुझे छोड़ना है और ट्यूशन से लेने आना है टाइम पे, तो इतना वो करते थे, ठीक है। तो एक दिन वो मेरे साथ नहीं चले थे क्योंकि वो बहुत बिजी थे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मैं अकेले चली जाऊंगी, क्योंकि सब थे, पब्लिक भी थी, वो बाज़ार के अंदर था तो पब्लिक भी थी, कुछ ऐसा डर नहीं था, एरिया भी सेफ़ है, हमेशा बचपन से वहीं पर रहते हैं, बचपन से आना जाना वहीं पर है, तो कभी ऐसा होने का किस्सा या थॉट का चांस ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो थैंकफुली हुआ तो कुछ नहीं, और आप लोगों को पता है मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हूँ, बचपन से लेकर मैं अब तक स्ट्रॉन्ग गुंडी हूँ, तो मैं अपने लिए ना हमेशा जुगाड़ कर लेती हूँ मतलब रास्ते ढूंढ लेती हूँ। तो मेरी एज होगी करीबन 12 और 13 समथिंग, तो 12-13 साल की थी तब की बात है, और ये ट्यूशन से मेरी वापसी आने के टाइम पे हुआ है। तो मैं वापस आ रही थी, 7 बज गए थे या 7:30 हो रहे थे, तो मैं बाज़ार से ही आ रही थी, और मैं अपने साथ पैसे लेके जाती थी कि कभी अगर कुछ खरीदना हो, भूख लगी हो, तो कुछ रास्ते में समोसे या कुछ मैं ले लूँ। तो उस दिन मेरे पास लकीली 200 रुपये थे, और बाहर ना मेकअप की सेल लगी हुई थी, तो लिपस्टिक्स एंड मुझे तो मेकअप का बचपन से ही शौक है, और हर लड़की को होगा, ठीक है। अभी तो नहीं है बट बचपन में बहुत लड़कियों को होता है ना, बच्चों को होता है कि न्यू न्यू शेड्स एंड, और वो पहले आती भी ऐसी थी, मतलब पहले वो ट्रेंड चलता था ना ग्लिटरी लिपस्टिक्स एंड, जो अभी फिर से ट्रेंड आया है ग्लिटरी वाली शाइनिंग वाली, तो वो पहले था ट्रेंड। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी, और मेरे पास कलेक्शन बड़ी थी, मेरे पास हर शेड का कलेक्शन था, इतना पूरा बड़ा कलेक्शन मैंने पूरा सजाया हुआ था अपने ड्रेसिंग टेबल पर। तो मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत पैसे थे, तो मैंने सोचा एक लिपस्टिक लूँगी, एक आई शेडो लूँगी, एक नेल पॉलिश लूँगी, ठीक है। तो मैं वहाँ पर खड़ी हो गई शॉप पर, और जैसे ही मैं शॉप से खरीद कर निकली हूँ, मैंने नोटिस किया उस शॉप के अंदर ही वो इंसान था, वो आदमी था, और बड़ी एज का था।
जैसे इस लड़की ने बोला ना बड़ी एज का अंकल, तो तब मैंने भी यही बोला था कि बड़ी एज का था। एंड बस वो पीछा करने लगा और मुझे ऐसा सेंस हुआ, मुझे फील हुआ कि, और मेरे अंदर ना ऐसा नेचुरली है कि मुझे अपने आप ही फील हो जाता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला है या कोई पीछा कर रहा है, कुछ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, ये मुझे हमेशा से ही फील हो जाता था। तो ये सेंस है मेरे अंदर। तो मुझे अचानक फीलिंग आई कि कोई पीछा कर रहा है। तो मैं आराम से वॉक कर रही थी और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि वो इंसान अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं थोड़ा और फास्ट भागी, एकदम भागी नहीं, मतलब और फास्ट मैंने वॉक करनी शुरू कर दी। और मैं ना यहाँ वहाँ जा रही थी, मतलब पहले राइट टर्न लेती हूँ, फिर लेफ्ट टर्न लेती हूँ, मतलब गलियाँ में चेंज करी थी। रास्ते मुझे सभी पता थे, कुछ कुछ नहीं भी पता थे, फिर अब तो मुझे पता चल गए हैं, क्योंकि अगर मैं उस दिन ये सब नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। और ये बात ना किसी को पता भी नहीं है, मैंने खुद बताया नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैं सब बताऊँगी आपको पूरा। तो मैं ना जानबूझ के लेफ्ट राइट उसको कंफ्यूज कर रही थी, उसको उलझा रही थी कि रास्ता वो भूल जाए। सोचो, एक 12-13 साल की लड़की ये कर रही है। हालांकि ऐसे हालत में समझ भी नहीं आता, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था लाइफ में। तो बस मैं उसको उलझा रही थी और उसी उलझन की वजह से ना मैं खुद फंस गई। मतलब ये मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया और मैं एक ऐसी गली में आकर खड़ी हो गई जहाँ ना राइट पे रास्ता, ना लेफ्ट पे रास्ता, ना सामने रास्ता, पूरा शटर और दीवार, सिर्फ पीछे जाने का रास्ता था। और ये पता नहीं कौन सा रास्ता था, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई थी। पतली सी गली थी, मतलब राइट पे देखो तो दीवार, लेफ्ट पे भी दीवार और सामने शटर। शटर के पीछे भी कुछ था नहीं, पता नहीं शटर क्यों लगी हुई थी। शटर के पीछे कुछ भी नहीं था, ना शॉप थी ना कुछ, सिर्फ एक शटर ऐसी दीवार पे लगी हुई थी, शटर जैसा ही था वो। तो अब मैं फंस गई। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मेरे हाथों में थैली है, बैग है, पीछे मुड़ के देखती हूँ वही इंसान मेरे पीछे आ गया। वो कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा, लेकिन पीछा कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, वो मेरे पीछे आ रहा था, मैं फिर से मैंने टर्न ले लिया और मेरे हाथ में ना इतना बड़ा पत्थर था, पता नहीं वो रास्ते में पड़ा हुआ था, मैंने बहुत ही बड़े पत्थर, वो ब्रिक वाला था, उसको मैंने हाथ में ले लिया। और वो इंसान मेरे पीछे टर्न कर रहा है, मतलब जिस गली से कोई रास्ता नहीं था, जिस गली से वो आया था, जाने का रास्ता था, तो वहाँ से मैं चली गई। और पीछे वो टर्न भी करता है, उसको ये पता भी है कि इसने नोटिस कर लिया, लेकिन मैंने ना यहाँ पर अपने आप को इतना काम रखा था कि कोई रिएक्ट ही नहीं करना। हालांकि मैंने ये चीज़ किसी से नहीं सीखी थी। बस फिर मैं जाती गई और वो गली की तरफ से अंदर से पूरा बाजार आ जाता है, ठीक है। फिर से मैं बाज़ार में आ गई, उसी बाज़ार में आ गई जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। तो हाथ में जो थैली थी, दूसरे हाथ में पत्थर और पीछे मेरा बैग था जो मैंने पहना हुआ था। तो वो आता है, अभी भी फॉलो कर रहा है। फिर वहाँ से मैंने तेज़ भागना शुरू किया और जैसे ही मैं तेज़ भागी ना, इतना तेज़ भागी हूँ कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। सोचो, इतना मैं टांगे खोल के पूरा भाग रही हूँ, मेरी एक चप्पल भी गिर गई थी। और सोचो, मैं चप्पल लेने फिर से मैं पीछे गई और सब लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा ना क्रिश में, कैसे क्रिश भागता है टांगे खोल, कितना तेज़ भाग रहा है, और मैं ऐसे ही भाग रही थी। फिर मेरी चप्पल बीच रास्ते गिर गई, मैं उसको लेने फिर से गई और वो इंसान खुद ट्रॉमा में चला गया कि ये क्या कर रही है बच्ची, इतनी छोटी बच्ची, बट ये क्या कर रही है, मैं इसका पीछा तो कर रहा हूँ लेकिन ये क्या कर रही है। तो वो बेचारा खुद थक गया था क्योंकि मैं उसको उलझा रही थी और खुद में उलझ गई थी। फिर मैं भाग रही थी, फिर ये सब हरकतें कर रही हूँ। और मेरे हाथ में जो पत्थर था, जो मैंने उसी को पीटने के लिए, उसी को ही मारने के लिए मैंने लिया हुआ था, जो कि मेरा सपना पूरा हुआ। नहीं तो आज अफसोस रह जाता कि मेरे हाथ में पत्थर था, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाई। बट मैंने उसको मारा भी था, मैंने बस पीछे दूर से ऐसे मैंने पत्थर उसके ऊपर मारा, लेकिन उसकी वॉक रुकी नहीं, वो तब भी तेज़ भाग रहा था मेरे पीछे पीछे। सोचो, पब्लिक देख रही है, लेकिन पब्लिक को उस पर शक नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसे भाग रहा था जैसे वो नॉर्मल वॉक कर रहा हो, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। पत्थर तो मैंने मार दिया था उसको। और फिर वो ना एक्चुअली रास्ता भूल गया था। मैं ना डर के मारे फिर एक गली में आ गई थी, जो मेरे घर के पास की ही गली थी, वहाँ पर मैं छुप गई थी। फिर उस रात मैं सो ही नहीं पाई, किसी को बता नहीं पाई, और आज तक ये किस्सा ना किसी को नहीं पता। ये मैं अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में भी शेयर करी, मेरे किसी दोस्त को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, घर में भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लेम तो मुझ पर ही आना था कि अकेले क्यों गई, क्या ज़रूरत थी शॉप पर जाने की, सीधा घर आना था। सेकेंड डे स्कूल में भी मैं एकदम गुमसुम सी थी, क्योंकि मैं एक ना चुलबुली लड़की हूँ, एकदम गुमसुम रहने वाली नहीं। मैं बहुत बातें करती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, बिंदास रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, सबके साथ ग्रुप में एकदम फ्रेंडली, हमेशा घूमती रहती थी, मस्त बातें करती थी। लेकिन उस दिन ना सबने मुझसे पूछा, इवन टीचर्स ने भी पूछा कि आज ये चुप क्यों है, ये हमेशा इतनी बकबक करती है, इतनी बातें करती है, आज क्यों चुप है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मेरे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था। हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन ये चीज़ भी हुई थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी। उस रात खाना भी मुझसे नहीं खाया जा रहा था, ना मैंने होमवर्क किया था, मैं बस बेड पर आकर लेट गई थी। सच में मैं बस बेड पर आकर लेट गई थी, रो रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने ना अनसेफ फील करना शुरू कर दिया कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैंने वो प्रोटेक्शन फील नहीं की, मैंने वो सेफ्टी फील नहीं की। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड एंजाइटी फील कर रही थी, एक ट्रॉमा होता है ना, मैं वो फील कर रही थी। और जैसे छोटे बच्चे डर के मारे या ज़िद के मारे ही रोकर कैसे सो जाते टाइट होकर, ऐसे हाथ करके, मैं ऐसे ही सो गई थी। एंड सुबह जैसे मैं उठती हूँ स्कूल के लिए, शुरू में तो कुछ याद नहीं था मुझे लास्ट नाइट क्या हुआ, लेकिन
फिर धीरे धीरे जब मैं होश में आई नींद से, तब मुझे फिर से याद आने लगा और मैं डर गई कि मैं स्कूल में जा रही हूँ, स्कूल में ऐसा हो गया तो, किसी लड़के ने मुझसे दोस्ती कर ली और कहीं ले गया तो, टीचर ने मेरे साथ कर दिया तो, ये अपने आप थॉट्स आने लगते थे। और मैं ड्रामा वगैरह सब देखती थी, मुझे ये सब आइडिया था कि ऐसा होता है, लेकिन रियल में होता है ये सब मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं 12-13 साल की ही छोटी बच्ची थी, और बच्ची ही कहलाऊंगी क्योंकि ये एज ऐसी थी, क्योंकि तब ना सोशल मीडिया नहीं था, तब इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था, और मुझे आइडिया तक नहीं था कि ये सारी चीज़ें रियल में ही होती हैं, और रियल में होती है तभी इसके ऊपर ड्रामा और स्टोरीज बनती है। और मैं बचपन में सीरियल्स भी ऐसे देखती थी जो ट्रॉमाटाइजिंग होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते थे। तो तब मैं क्राइम पेट्रोल देखती थी, सीआईडी देखती थी, सावधान इंडिया देखती थी, इस तरह की जो मूवीज़ आती थी, ड्रामा आते थे, उसमें भी ये सब एक्शन होता था, तो मैं ये सब देख चुकी थी। तो मेरे अंदर ना वो डर पहले से बैठा हुआ था, पर मुझे ये आइडिया तक नहीं था कि ऐसा रियल में भी होता है, क्योंकि रियल में तो मैं बहुत ही सेफ़ हूँ, मेरे आसपास का एरिया एकदम सेफ़ है, मेरा घर सेफ़ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स और बाहर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा मैं उसी में पली बढ़ी हूँ, तो मुझे यकीन था कि मैं सेफ़ हूँ। पर मुझे ऐसा कभी यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है। बट ये ट्रॉमा मैंने सिर्फ 1 महीना नहीं, बल्कि अभी तक मैंने इसको अंदर दबा के रखा था, ये मेरे अंदर से जा नहीं रहा था। अब मैं डरती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बस, एक ट्रॉमा होता है ना, वो अंदर बैठ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बचपन का जो ट्रॉमा होता है ना, वो एक अजीब फीलिंग होती है, उसमें एंग्जाइटी होती है, अजीब ही, मतलब जिनके साथ हुआ होगा ना वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में? प्लीज़ मुझसे शेयर करना, आई वुड लव टू रीड योर स्टोरीज़। तो मैं कम से कम 1 महीना तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में थी, स्कूल जाती थी, फिर मैंने ना वो ट्यूशन जाना ही बंद कर दिया था। मैंने झूठ बोला था अपने पेरेंट्स से कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि वो टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप लोग मेरा ट्यूशन चेंज करवाओ, ये वो। तो उस एरिया में अभी पास में कोई ट्यूशन वाला होता भी नहीं था, और मेरे पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, अगर अच्छा मिलेगा तो हम रखवा देंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अपनी आंटी जो हमारी ही फैमिली में रहती है, वो ट्यूशन घर पर ही पढ़ाती है, बट मैं उनके पास नहीं पढ़ती थी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, हम उनकी बात नहीं मानते, हम उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। तो मेरी मम्मी ने तो ऑलरेडी बोल दिया था, अगर तुम ट्यूशन नहीं जाओगी, अगर कोई अच्छा नहीं भी मिलता हमें, तो तुम घर पे पढ़ लेना, क्योंकि घर पे अब ईजी रहेगा, कौन तुम्हें रोज़ छोड़ने जाए लेने आए, अब तो बिजी भी रहते हैं सब लोग, तो बेटर है। तो कहीं ना कहीं मेरा मैनिफेस्टेशन था, मेरी एक विश थी कि मैं घर पर ही पढ़ूँ, अगर पढ़ना चाहती हूँ तो, अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं घर पर पढ़ूँ। और मैं ना ऐसी लड़की थी कि मैं अपनी आंटी की बात बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं उसको सीरियसली नहीं लेती थी, हमारे झगड़े भी होते थे छोटे मोटे, बट थैंकफुली मैं उसी के पास पढ़ती थी। एंड ये थी मेरी स्टोरी, तो ये थी मेरी स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। कोई बात नहीं, लाइफ है, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, बट डिपेंड हम पर करता है कि हम अपनी लाइफ को इस चीज़ की वजह से, इस हादसे की वजह से, इस कहानी की वजह से रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं, या मूव ऑन करते हैं। तो आपको यहाँ पर खुद से सीखना होता है, खुद को हील करना होता है। सिर्फ हीलिंग काफ़ी नहीं होती, आपको अपने लिए बोलना भी पड़ता है, एक्शन भी लेना पड़ता है। जैसे मैंने भी एक्शन लिया, मैंने बोला तो नहीं, लेकिन मैंने एक्शन लिया। मैं डर तो रही थी, लेकिन इतना भी नहीं डर रही थी कि कोई मुझे खा जाएगा, कोई ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। तो मैंने बस अपनी सेफ्टी के लिए पत्थर लिया था, जो कि मैंने उसको मारा भी, और मैं वहाँ से भाग गई। अगर मैं डर डर के चलती तो मैं वहाँ पर फंस जाती, और कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। बट उस दिन मैं बच गई, और उसकी वजह से ना मेरी ज़िंदगी को मैंने कभी इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। हालांकि मैं छोटी थी, किसी को बताया भी नहीं था, स्टिल मैंने सब कुछ कर लिया, एंड मैं खुद पे बहुत आज प्राउड फील करती हूँ। और जाने से पहले ना आप लोगों को एक फ़नी बात बता के जाती हूँ, प्लीज़ हंसना मत मेरे ऊपर। मैंने ये बचपन में किया था, तो मैं ड्रामा वगैरह, इस तरह के एक्शन ड्रामास और बहुत चीज़ें ऐसी देखती थी, तो मुझे इतना आइडिया था कि अगर कुछ कभी ऐसा होता भी है, तो जैसे ड्रामे में नहीं दिखाते थे कि कोई पीछा कर रहा हो या कोई गुंडा हो, तो उसके लिए हमेशा एक स्प्रे रहता था जो मिर्चियों का होता था, मसालेदार होता था। तो मैंने भी एक ऐसा स्प्रे बनाया था, उसमें पानी डाल दिया था कि कभी ऐसा कुछ होता भी है तो मैं इसको लेके जाऊँगी। और मेरी सेफ्टी के लिए मैंने ना मिट्टी जमा की थी, तो कभी भी ऐसा कुछ होगा तो मैं मिट्टी भी लेके जाऊंगी, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दूंगी। तो ये सब मैंने किया है। मतलब इस टाइप का कोई फिर किस्सा तो उसके बाद आज तक हुआ तो नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि किसी ने छेड़ने की कोशिश की हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं। पर ये जो बड़ा ट्रॉमा था ना, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है थैंकफुली। बट मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी अपनी सेफ्टी के लिए, और भी बहुत चीज़ें मैंने बनाई थी। तो ऐसी थी आपकी मीरू दी। तो ये फ़नी भी है, एक तरफ से क्यूट भी है, बच्चे सब करते हैं देखकर। तो खैर, ये आज की स्टोरी थी, और आशा करती हूँ आप लोगों को इससे कुछ सीख मिली होगी, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें, और अपनी प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज हमें भेजते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।